जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, मैंने अपनी हर एक वीडियो में अभी पितृदोष का जिक्र किया है, पिंडदान श्राद्ध के बारे में भी हमने आपको बताया है। तो चलिए आज हम पितृदोष के उपाय बताते हैं। आखिर में है क्या ये पितृदोष। पितृदोष पितृदोष तुम लोग भी परेशान हो जाते होंगे कि ये पितृदोष आखिर में है क्या। तो दोस्तों, पितृदोष है जब आपके पूर्वज हैप्पी नहीं होकर अनहैप्पी होते हैं, फिर वो आपके शुभ काम में या फिर आप कोई भी अच्छा कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिलती, क्योंकि कहते हैं कि बड़ों का आशीर्वाद होना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये भी एक ना दशा की तरह होता है, जैसे कि शनि की 7.5 होती है, सूर्य देव की भी होती है, शनि की सूर्य शनि ये सब बृहस्पति वगैरह सबकी होती है ना, इसी तरीके से ये भी होता है। तो जिस जातक की कुंडली में पितृदोष होता है ना, तो उस ग्रहों की जो स्थिति होती है वो गोचर दशाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने से शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। पितृदोष पितरों के दुखी होने के कारण लगता है, मतलब कि वो खुश नहीं है, मरने के बाद भी खुश नहीं है, या उनको शांति मुक्ति नहीं मिली, ऐसा बोलते हैं। ऐसे में व्यक्ति को संतान सुख से भी वंचित होना पड़ता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को तो बच्चे ही नहीं होते, वो बच्चों के लिए कितना परेशान होते हैं। और इसके अलावा करियर में व्यापार में कोई ना कोई समस्या बनी ही रहती है, मतलब कि कितना भी मेहनत कर लो लेकिन सफलता मिलती ही नहीं है। इसके साथ ही घर में सुख शांति भी नहीं रही रहती, मतलब रोज घर में कलेश, कभी किसी से कलेश कभी किसी से कलेश, मतलब सुख शांति है ही नहीं, धन भी नहीं है और ना ही कोई सफलता की सीढ़ी है, कुछ भी नहीं है। तो घर में कोई ना कोई बीमार भी पड़ा रहता है। आपने देखा होगा घर में एनी टाइम कोई ना कोई, मतलब एक ठीक हुआ दूसरा बीमार हुआ, एक ठीक हुआ। ये सब पितृदोष के लक्षण होते हैं और कुछ नहीं। और तो इसके उपाय भी हैं। देखो, कोई भी अगर जैसे बीमारी भी होती है तो भाई उसकी दवा है, अगर कोई भी दशा चलती है उसके भी उपाय हैं, सिर्फ पूजा पाठ, ओनली पूजा पाठ, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर जिसकी कुंडली में पितृदोष होता है तो साल में जो श्राद्ध आते हैं उसमें आप अपने पितृदोष से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली से पितृदोष समाप्त हो जाए तो इन जो 16 दिन है आपके, तो भगवान शिव की विधिवत पूजा करनी चाहिए आपको। इसके साथ ही रोजाना एक एक चावल शिवलिंग और अशोक सुंदरी में चढ़ाना चाहिए, एक एक चावल। तो रोजाना नित्य कर्मों से, मतलब आप रोज जो आपके काम होते हैं कामों को खत्म करके उसके बाद में 2 कच्चे चावल के दाने एक साथ लोटा जल ले लें। इसके बाद शिव मंदिर में जाएं और सबसे पहले एक चावल शिवलिंग पे और दूसरा जलाधारी के बीच में रखें, जहाँ पर माता अशोक सुंदरी रहती हैं। इसके बाद एक लोटे को पहले अशोक सुंदरी को अर्पित करें और फिर शिवलिंग को अर्पित करें। तो इसके साथ ही अपने गोत्र का नाम लेने के साथ पितरों का स्मरण करें। ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। इसके साथ ही शिव जी भी प्रसन्न होते हैं, जिससे काल सर्प, जिसके कुंडली में काल सर्प भी होता है। सेम कोई भी अगर हमारी कुंडली में कोई भी दोष होता है, अगर कोई भी दशा चलती है, तो सिंपल सी बात है कि हमारे ना तो हमें काम में सफलता मिलेगी, ना हमारे घर में कलेश मिटेगी, ना हमारे घर में कोई जो बीमार व्यक्ति है वो ना ठीक होगा। मतलब कोई भी चीज़ हो भाई, दिक्कतें एक जैसी आती हैं, बस थोड़ा हल्का फुल्का होता है। लेकिन कहते हैं अगर जिसकी वो जैसे शनि की दशा है, बृहस्पति की, मंगलवार की, उनसे छुटकारा आप पा सकते हो, लेकिन पितृदोष से छुटकारा आप नहीं पा सकते हो, क्योंकि ये दोष ही ऐसा है कि ये साल में सिर्फ 16 दिन आते हैं, इसी में आप इससे छुटकारा पा सकते हो, इसके अलावा इससे छुटकारा नहीं पा सकते। तो ऐसा अगर आप करते हो, शिवलिंग पर एक चावल चढ़ाते हो और जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष भी होगा ना, वो भी समाप्त हो जाएगा। तो प्लीज़ समय मत गवाइए, इन 16 दिनों में ये काम कीजिए जो मैंने आज आपको बताया। प्रतिदिन सुबह शाम कीजिए। इससे आपको देखो, गोत्र मैंने आपको बताया, गोत्र का नाम लेना है। तो गोत्र क्या होता है, देखो जैसे किसी की जाति होती है, जाति अलग होती है और गोत्र अलग होता है। मम्मी का गोत्र अलग होता है, पापा का गोत्र अलग होता है। तो हमें मम्मी का गोत्र ना लेकर अपने, मतलब पापा का कहते हैं, पापा का गोत्र चलता है, तो आपको अपने ससुर जी का गोत्र लेना है जो आपका गोत्र है। तो वही गोत्र को आपको स्मरण करते हुए शिवलिंग पर एक चावल चढ़ाना है, फिर माता सुंदरी पर चावल चढ़ाना है। पहले जल माता को चढ़ाना है, उसके बाद शिवलिंग पर चढ़ाना है। इस बात का ज़रूर ध्यान दें। तो आज की वीडियो में यहीं तक है। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।
धन्यवाद।